नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं मैथ, जो कि एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सवाल था। उसका मैंने आपको पिछले दिन 15 क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा चुके हैं। उसके अगले 15 क्वेश्चन को आज मैं पूरे कंप्लीट करा दूंगा। यह जो सीरीज चल रहा है, ये किस तारीख का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का? तो ये हुआ था आपका 3/3/2021 को हुआ था। कब हुआ था? 3/3/2021 को हुआ था। इसी का मैं आपको मैथ का एनालिसिस करा रहा हूँ। पूरा ये ओरिजिनल पेपर है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ आपको जो है मैथ के साथ साथ आपको एनटीपीसी का महत्वपूर्ण जीके जीएस भी आपको करवाया जा रहा है, जो कि आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में है बहुत ही मदद साबित करेगा। साथ ही साथ अगर आप एलपी और टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें साइंस का पोर्शन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उसका भी आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ और जो हमारे करंट अफेयर का जो होता है, ये भी आपको जो है रेगुलर सुबह आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इसका आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के 1/8 के 1/4 300 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर हो गया? मान लीजिए कि अगर कोई x संख्या है, इसका 1/8, फिर क्या बोला है कि इसका 1/4 तो इक्वल टू कितना दिया है आपको? तो 300 दिया हुआ है। अब x बटा में यहाँ 32 हो गया, यहाँ 300 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 32 दिया 96, और 9600 हो गया आपका जो मेन नंबर हो गया। अब 9600 आपका नंबर हो गया, वह संख्या हो गया। तब 9600 का आपको क्या करना है कि 1/5 करना है। यहाँ 1/5 बोला है ना कि किसके बराबर होगा? जब यहाँ 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 19×5 = 95 और 2 बार में 0, 1920 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1920 आ जाएगा, जो कि 48 का ऑप्शन थर्ड नंबर जो है यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हो कि अगर कोई त्रिभुज है, इसमें आपको अंदर में एक सर्कल दिया है जिसका त्रिज्या आपको ये कुछ दिया हुआ है, और आपको इसका ए दिया हुआ है। मान लीजिए ट्रायंगल का आपका जो है क्या बोलते हैं, साइड दिया हुआ है, और क्षेत्रफल पूछ दे अगर आपको ट्रायंगल का, तो कैसे फाइंड करना है? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू रेडियस। क्या मैंने बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इनटू आर, इनटू मतलब आर हो गया आपका रेडियस, रेडियस हो गया आर। अब इसको पुट कर रहे हैं अगर हम, पहले अगर हमको जो है सेमी पेरीमीटर निकालना है, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर यहाँ कितना दिया हमारा परिमाप? तो 64 दिया है। इसका आधा कितना हो जाएगा आपका? तो 32 हो जाएगा। 32 कितना आ गया आपका? सेमी पेरीमीटर 32 आ गया। अब यहाँ पुट करते हैं कि हमको त्रिभुज एरिया निकालना है। तो क्या किया मैंने कि यहाँ 32 हो गया, और आपका जो है त्रिज्या कितना दिया है? तो 8 दिया है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया आपका? 8 दूनी 16, 16 हाथ में 1, 24 1 25, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया। आपका 51 का थर्ड ऑप्शन जो है यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कहता है यदि ए का 20% बी के 25% के बराबर है, तो ए का 28% बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? देखिए, जब ए का आपका बी का कितना दिया है? ए का 20% और बी का कितना दिया है? 25%। तो ए को इधर, बी को इधर लेते जाएंगे नीचे, अब 20 को इधर लेके चल जाएंगे तो 20। तो क्या आ गया आपका? ए बटा बी इक्वल टू 25 बटा में 20। कितना आ गया? 25 बटा में 20।
इतना आ गया a बटा में 20, तो ये 5 से कट गया, ये 4 से कट गया, कितना आ गया 5 बटा में 4। अब यहाँ बोला है a का 28% तो b का कितना परसेंट, तो a बटा में b कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ b का वैल्यू क्या होगा x हो गया और 28 यहाँ आ गया। अब ये देखिए 28 जो है 4 का मल्टीपल है, कितना 4 का मल्टीपल है, तो मतलब 7 का मल्टीपल है, तो 7 से जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 7 7 चौके 28 हो गया, तो 7 से हमें जो है इस 5 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 35 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 35 आ गया। तो ए का जो है 28% हुआ, तो बी का कितना हो गया आपका 35%, कितना हो गया तो 35%। तो 58 का ऑप्शन ए जो है यह सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है 70 रुपये है और इसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना आसान है, क्या कहा इसने 70 रुपये है, अब इसको 10% हानि पर अगर हम बेचेंगे तो 7 रुपये घटाना पड़ जाएगा, 70 का 10% कितना होगा 7 होगा। जब 70 को हम 7 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा तो 63 पे उसने जो है ये सामान बेचा है, कितना पे 63 पे उसने सामान बेचा है, तो 61 का थर्ड ऑप्शन जो है यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इतना ही आसान सवाल आता है आपको एनटीपीसी में, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सवाल आता है। एक दो जो होगा जो आपका सिर्फ मॉडरेट से ऊपर रहेगा, बाकी सब मॉडरेट से नीचे और इजी रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो इसको क्या करें हम, पहले क्या करना है, अगर दो दो डिवाइड दिया है तो पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तब इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितने बार में कट जाएगा 7 बार में, और यहाँ कितना जाएगा 5 4 तो 6 बार में। अब फिर डिवाइड है तो 0.5 कितना होता है आपका, तो 1/2 होता है, और 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारा वैल्यू 152 आ गया, कितना आ गया 152। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है 62 का वह सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि अगर आपको x का वैल्यू 3 दिया है, y का वैल्यू 5 दिया है, तब इसका मान ज्ञात करना है। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है कि आपको जो है x को यहाँ पुट करना है, y को आपको यहाँ पुट करना है, और आपको वैल्यू जो है निकाल देना है। अब यहाँ पुट करते हैं तो 4 × 3 का पावर में स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 × 3 × यहाँ 5 है, प्लस 5 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ 9 चौके 36 प्लस 5 चौके 20 तिया 60 प्लस 25। अब इसे अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11 11 और 6 5 11, तो 121 हो गया, कितना आ गया 121। तो ऑप्शन थर्ड जो है 63 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर देखें तो यदि दो संख्याओं का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, यदि दो संख्याओं का महत्तम समर्पण जो है ये आपका एचसीएफ जो है, और एलसीएम का क्रमश जो आपको कितना दिया है एचसीएफ 8 और एलसीएम 160, तो उनमें से संख्याओं का ज्ञात करें। मतलब आपका जो है कोई एक n1 नंबर होगा और दूसरा n2 नंबर होगा, इसी का मल्टीप्लाई क्या होता है आपका, तो एचसीएफ इंटू आपका एलसीएम होता है, क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू n1 × n2 होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू n1 × n2, ये दिया है हमारा। अब एचसीएफ हमारा 8 है, एलसीएम 160 है, और n1 × n2 हो गया। अब क्या किया जाए कि अब देखिए इसे, क्या हमें जो है हमें जो नंबर निकालना है, फाइंड करना है इस फॉर्म में, तो क्या करें कि 108 को तो अब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 8 तो हमारा एचसीएफ है, क्योंकि कॉमन जो नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तब 160 को तोड़ते हैं, जब 160 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 × 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 × 80 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 × 80 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ तो हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ तो हमारा आ गया 8 यहाँ पर, लेकिन हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हमारा 80 हो जाएगा। लेकिन इसे और तो तोड़ते हैं, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे इसको हम कि यहाँ से भी हम
अगर 2 से और तोड़ दे, 2 इंटू 40 और 2 को मल्टीप्लाई कर दे 16 से, तो कितना आ जाएगा हमारा 32 इंटू 40। कितना आ जाएगा 32 इंटू 40। अब देखिए यहाँ से हमारा जो एचसीएफ है वो 8 आ चुका है, लेकिन अगर बात करें एलसीएम का, तो एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारा, तो 160 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा। मतलब ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वैल्यू है N1 और N2 वो हमारा है 32 इंटू 40। कितना है 32 इंटू 40। अब पूछा क्या है कि उन दोनों सम की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब इन दोनों का सम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72। तो ऑप्शन थर्ड जो है 64 का वह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि 0.02 इंटू एक्स इक्वल टू 0.5 वाई है तो x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई का आपको जो है मान ज्ञात करना है। अब इससे आसान क्या हो सकता है, x बटा में y कर दीजिए, y को नीचे ला के, तो इक्वल टू 0.5 बाई 0.02। अब इसको एक पॉइंट हटाएंगे और नीचे एक पॉइंट एक्स्ट्रा था तो ऊपर चल गया 100, मतलब 50 हो गया। तब क्या आ जाएगा हमारा 50 बटा में 2। कितना आ गया 50 बटा में 2। अब यहाँ से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 25 बटा में 1। कितना आ गया 25 बटा में 1। अब इसको जो है 25 बटा में 1 मतलब x का वैल्यू हमारा 25 और y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। तब अगर हम 25 को इसमें पुट करें तो 25 माइनस 1 बाई 25 प्लस 1 तो कितना आ गया हमारा 24 बटा में 26। तब इसको काटेंगे तो 12 बटा में 13। कितना आ गया 12 बटा में 13। तो ऑप्शन 1 है 65 का, यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है, तो वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखिए कि उसने कहा है कि ए जो है बी से 3 गुना कुशल है और वे दोनों साथ मिलकर, तो साथ मिलकर कितना हो जाएगा हमारा, तो क्षमता हमारा 4 के हिसाब से हो जाएगा। अब 4 हो गया, अब दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, तो 18 दिन में ख़त्म करता है। कितने दिन में 18 दिन में। ये हो गया टोटल कार्य हो गया। अब इसको कितना हो गया टोटल कार्य, तो 72 हो गया। अब इसने क्या कहा कि ये अकेले उस काम को, तो ये अकेला उसका क्षमता कितना है 3 के हिसाब से है। कितना है 3 के हिसाब से है। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना आ गया 24। 69 का आंसर थर्ड जो है वह सही है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या तो 9.2 से लेकर 10.0 तक तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे 9.20, 9.201, 9.2020223, इस तरह से बहुत से नंबर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें बताना हो तो ऑप्शन में आपको जो है इन दोनों के बीच का एक नंबर लिखा होगा। मान लीजिए जैसे कि आपको 9.2 से कोई ज़्यादा का नंबर लिखा हो और 10.5 से कम का नंबर लिखा हो। जैसे यहाँ देखिए 9.15 लिखा है, मतलब कि 9.2 से यह कम है। नेक्स्ट एक 2 को तो देख लीजिए 9.55 लिखा हुआ है, मतलब कि 9.2 से ज़्यादा और 10.5 से ये कम है, मतलब ये ऑप्शन सही है। लेकिन थर्ड में अगर देखें तो 10.67 लिखा हुआ है, मतलब 10.5 से ज़्यादा दिया हुआ है। यही फोर्थ में क्या लिखा है 9.08, मतलब कि 9.2 से यह कम लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो गया कि 9.55, मतलब कि जो नंबर 2 को दिया हुआ है उस दोनों के बीच का नंबर ही आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 4096 का वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता। अब देखिए 4096 है, तो अब देखिएगा 6 जो है आपका किसका स्क्वायर में आता है। जैसे कि आपका 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 2 के स्क्वायर में 4 आता है, ठीक है। तो 4 के स्क्वायर में क्या आता है हमारा 6 आता है, और एक 5 के स्क्वायर में 5, 6 पावर में 6 स्क्वायर में 6 आता है। तो मतलब ये दो है जिसके पावर लास्ट में 4 डिजिट और 6 डिजिट हो, उसी का जो है लास्ट में हमारा 6 आएगा स्क्वायर करने पर। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 है, ये जो है कैंसिल हो गया दोनों। तो मेरे पास क्या बचा 66 और 64। अब देखिए क्या करें कि कौन सा है। तो देखिए 65 का क्या होता है,
65 क्या होता है आपका 4100 से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि 60 का स्क्वायर होता है 3600। कितना होता है? 3600। और 70 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4900। अब इन दोनों के बीच की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा? बीच का बात करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 1300 में आपका घटाएंगे तो 600 से ज़्यादा, मतलब कि 4200 के आसपास में, 4200 के आसपास में जो है दोनों का बीच में आएगा। तो देखिए तब बीच में आएगा 4265 का, तो उससे कम कितना है? 64 का। कितना है? 64 का। अगर ऐसा नहीं हो तो फिर आपको जो है एक एक ऑप्शन करके आपको पुट यहाँ करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा कि यदि 5 प्रक्षेपणों का x दिया है, x-1 हो गया, x-2 हो गया, x-3 हो गया, x-4 है, इसका माध्य है आपको 20 दिया है, तो पहले दो प्रक्षेपणों का आपको जो है माध्य निकालना है, मतलब पहले दो नंबर का आपको जो है माध्य निकालना है। अब देखिए आपका जो है ये माध्य दिया है 20। अब कितना नंबर है? 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना नंबर हो गया? तो 100 हो गया। अब सभी को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 5x माइनस 10 हो जाएगा। इक्वल टू माध्य कितना था? तो 110 था, सॉरी 100 था। कितना था? 100 था। तो 5x कितना हो गया आपका? 110 हो गया। अब x का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 22 हो गया। अब 22 को यहाँ पुट करेंगे 22 से, और 22 माइनस 1 21, कितना हो गया? 43 इक्वल टू 43। अब माध्य 2 का निकालना था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21.5। कितना? 21.5। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि 70 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जो है उसके विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे जो है 5 सेकंड में जो है पार कर लेती है। कितने सेकंड में? तो 5 सेकंड में पार कर लेती है। देखिए उसने क्या कहा कि 70 के स्पीड से चल रहा है और कोई दूसरा जो है बाइक सवार जो है वो चल रहा है अपना डी के स्पीड, S1 के स्पीड से। कितना? S1 के स्पीड से। इक्वल टू कितना है? तो x जो है हमारा लेंथ हो गया। अब बाइक कितने सेकंड में? तो 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? तो 2 सेकंड में। और दूसरा क्या कहा है कि दूसरा है आपका 70 का चल रहा है लेकिन वो साथ में चल रहा है तो वो माइनस में हो जाएगा। तो S2 के स्पीड से, तो S2 के स्पीड से चला तो उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ हमारा हो गया लेंथ x, अब बटा में कितने सेकंड में? तो 5 सेकंड में। अब यहाँ से क्या करें कि हमें निकालना क्या है? चाल निकालना है। किसकी? तो मोटर सवार की चाल निकालना है। और दोनों का ये जो है स्पीड दोनों सेम ही है, सॉरी दोनों का सेम ही है। तो s यहाँ भी, s यहाँ भी। अगर हम यहाँ x का वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पे x निकालें तो कितना आ जाएगा? पहले ये 2 सेकंड में है ना, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कितना? 2 से मल्टीप्लाई किए 70 प्लस s। अब 2 सेकंड में है तो डिवाइड कर देंगे कितना से? 3600 से। तो आवर में मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जितना दिया है मेरा सब किलोमीटर आवर में दिया है। तो इसी को हम क्या करेंगे? अब x को यहाँ पुट करेंगे। कितना पुट करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे। अब चलिए पुट करते हैं। तो कितना था यहाँ पे? 5 70 माइनस s डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? इसका भी 5 सेकेंड है ना, तो 3600 इक्वल टू x का वैल्यू क्या मैंने निकाला था? तो 70 प्लस s इंटू 2 डिवाइडेड बाय कितना? तो 3600। कितना हो गया? 3600। अब 3600 कैंसिल। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो 350 माइनस 5s इक्वल टू 140 प्लस 2s। ठीक है। अब इसको हम क्या करें? इधर लेके आए तो कितना आ जाएगा हमारा? 210। और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? तो 7s। कितना आ जाएगा? 7x। अब s का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? तो काटेंगे 7 तिया 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसकी बाइक की रफ्तार है। तो ऑप्शन थर्ड A1 है 83 का आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि 7771 1/5 770 बटा 2/5 प्लस 770 3/5 प्लस 770 4/5। अभी इनको जोड़ना है तो क्या कीजिए पहले आप कि इसको आप जोड़ लीजिए। तो 4 है तो 7 7 7 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 28 0 2 0 1 और 3 3108। कितना आ जाएगा? 3108। अब प्लस जोड़ दीजिए। और अब जोड़ना किसको है? तो 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। अब इसको अगर हम जोड़ें
तो कितना जाएगा, नीचे एलसीएम 5, ऊपर कितना जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, और इसको काटेंगे तो कितना 2, अब प्लस पहले से कितना था 3108, 3108 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा 3110, कितना जाएगा 3110। तो ऑप्शन 4 जो है 85 का यह सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहा है कि आपको जो है ये बार ग्राफ दिया है, तो इसमें क्या करना है आपको कि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि कंपनी द्वारा बेची गई विषय 15 और 16 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के पाठ प्रश्नों में हजारों छात्रों में, तब इसको क्वेश्चन पर जवाब देना है। क्या लिखा है, 2015 में बेची गई किताबों की पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। अब मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। देखिए मैंने क्या कहा था, 15 में बेची गई किताबों की संख्या, तो 15 में कितनी बेची गई है, देखिए 15 में किस में था, मैथ में था, किस में पूछा है, मैथ में पूछा है, तो इसको छोटा थोड़ा सा ताकि क्वेश्चन से देखें। देखिए मैथ में पूछा, किस में पूछा है, तो मैथ कहाँ है हमारा, ये है, अब 15 कौन सा है, ब्लू वाला, तो कितना हो गया 34, डिवाइडेड बाय पूछा क्या है किस में, तो 16 में पूछा है, किस में पूछा है 16 के अंग्रेजी में पूछा है, किस में, इंग्लिश में, तो बटा 20। अब परसेंटेज जो निकालना तो परसेंटेज जो कन्वर्ट करेंगे, तो 20 0 ये 5 बचे 20 बचे 5, अब 5 चौके 20, 15 2 17, तो कितना हो गया 170%, कितना परसेंट, तो 170% जो है इसका आंसर है 170%। 86 का आंसर कितना है, तो 170%। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी हमारा बार ग्राफ है। इसमें क्या कहा है कि 12 से 15 के दौरान 12 से 15 के दौरान शाखा बी में किए गए ऑटोमोबाइल उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है। देखिए 12 से 15 बी में, तो बी कौन सा है, ये ऑरेंज वाला है। अब देखिए 30 था, 30 से 45 हो गया, मतलब 15 की वृद्धि हुआ 30 से, तो कितने का हुआ 50% का वृद्धि हुआ, कितने, तो 50% का वृद्धि हुआ। तो ऑप्शन 2 जो है यह सही है, 87 का ऑप्शन 2 जो है यह सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, ये भी जो है आपका तालिका में है, ग्राफ में दिया हुआ है। इसमें क्या लिखा है कि 13 से और 14 के कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश कितना है, उत्तर प्रदेश से इस परीक्षा में शामिल हुए कुल छात्रों की और इस अवधि के दौरान एमपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात। देखिए क्या क्या बोला है, 13 और 14 का यूपी से, 13 और 14 कितना हो गया 850, कितना हो गया 850। उसके बाद बोला था किसमें कि इस अवधि के दौरान एमपी में, इसी अवधि के दौरान एमपी में, किसमें बोला है एमपी में, तो 850 था इसका उत्तर प्रदेश का, और एमपी में कितना हो गया ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 400 1 520, कितना हो गया 520। अब इसको 0 0 कैंसिल, तो कितना बचा हमारा 85/20, कितना आ गया 85/52, सॉरी 85/52। ऑप्शन 2 जो है 88 का हमारा जो है सही उत्तर है। उम्मीद है आपको यह सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो ना एकदम ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।